नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं गौरव भैया का। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है गौरव भैया से बात करके। पिछले 35 सालों से योग के फील्ड में है ये। बहुत सारे पीडीसी कैंप जो विवेकानंद केंद्र के चलते थे उनके मुख्य संचालक रहे हैं, मतलब एक्सपर्टीज है इनका। उसके बाद योग सिखाया, योग में एसव्यासा से बहुत सारे कोर्स, और अभी बहुत सुंदर एक सेंटर विन्यासा योग स्टूडियो चलाते हैं। उसमें टीचर ट्रेनिंग, थेरेपी बैचेस, मेडिटेशन सेशंस और योग की बहुत सारी सेवाओं में, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं भैया। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर। तो हमारे योग गुरु सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा विन्यास योगा स्टूडियो है। विन्यास। विन्यास, हाँ, विन्यास हमारा जो इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है, उसका ये शॉर्टकट है, वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड सेवा। और ओके। दूसरा, मैं योग गुरु बिल्कुल नहीं हूँ, सिंपल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और बस जी लोगों को सिखाने का काम करते हैं। जी जी। जी जी जी। तो हम ब्लेस्ड हैं कि हम योग को सिखाने का काम कर रहे हैं, साथ में सीख भी रहे हैं। क्योंकि टीचिंग इज ए न्यू लर्निंग, टीचिंग के साथ भी हम नया सीख रहे हैं। तो जैसे हमने आपसे बात हुई कि कैसे आपकी जर्नी शुरुआत हुई कि हाँ मेरे को योगा सिखाना है, योगा एज ए प्रोफेशन, या योगा नहीं, मेरी जो आजीविका का माध्यम हो। हाँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत लंबी चीज होगी। एक्चुअली में क्या था, बहुत शुरू से ये ना, पढ़ाई में कम रुझान था। पढ़ाई में जी रुझान मतलब, ठीक है, पास हो जाएंगे, उतना भर करते थे। स्कूल में जितना पढ़ते थे उतना बस करते थे, स्कूल रेगुलर जाते थे, मगर जी जी। तो थोड़ा सा कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना भी यही रहती थी। आज भी मैं वो शाबाश। करता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से कर पाऊँ अपने देश के लिए, अपने इसके लिए। तो फिर मुझे लगा ये सामाजिक संस्थान एक अच्छा माध्यम है कुछ करने का। तो मैं सामाजिक संस्थान में शुरू से, विवेकानंद केंद्र में शुरू से जुड़ा। बचपन मेरा, मतलब जब मैं 7 वर्ष की आयु थी, 7-8 वर्ष की आयु थी, तब मेरे माता पिताजी ने मुझे व्यक्तित्व का शिविर में डाला था, क्योंकि मैं बहुत बहुत एनर्जेटिक बच्चा था, जो कुछ भी कर चंचल। सकता था। हाँ, चंचल बच्चे जैसे होते हैं कि चंचल हाँ। मतलब, लड़ना मेरा शौक होता था। नहीं। 8-10 बच्चे खड़े हैं तो मैं अकेला लड़ पाऊंगा क्या, ये मेरा हॉबी होता था। मेरा चोर पुलिस बड़ा पसंद का गेम होता था। तो मैं शुरू से आर्मी में जाना चाहता था, तो मैं कुछ इस तरीके से था। तो फुल ऑफ एनर्जी, तो थोड़ा सा मेरी एनर्जी चैनलाइज हो, कुछ अच्छे संस्कार पड़े, बिगड़ ना जाऊं मैं, तो मुझे विवेकानंद केंद्र में बचपन से डाला गया। मेरी मम्मी चाहती थी, और मुझे बहुत उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की इच्छा से मैं वो काम भी कर पाया। तो फिर मैं व्यक्ति विकास शिविर में जाने लगा, तो मुझे लगा यार ये कुछ चीज है ऐसी जो मेरे मतलब से और मेरे उससे मिलती जुलती है। तो बस वो जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई। काम करने लगे, काम करने लगे। कुछ बच्चों को वहां पर रखा जाता था, आदिवासी और अनाथ बच्चों को, तो उनके लिए डोनेशन कलेक्ट करना, उनके लिए एक्टिविटीज करना, उनको पढ़ाना, उनको बहुत सारी चीजें हम उसके साथ करते रहे, करते रहे। जो टाइम बचता था उसमें पढ़ते थे। तो तो फिर शुरू से कुछ ऐसा था कि मैं इवन पढ़ाई की बात करूं, तो मैं जो योग की पढ़ाई होती थी ना, उसमें भी मैं प्रैक्टिकल, उसमें ठीक था। जी वो भी मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, तो वो कमी पूर्ति मेरी ललिता करती है। जी। तो उसमें बहुत है। बहुत तो बहुत अच्छा लगा हाँ उनसे हाँ बात करके। हाँ जी जी हाँ हाँ, जी तो वो बहुत ज्ञानी महिला है, बहुत जी मतलब मेरा सौभाग्य है कि जी। मेरी कमी और मेरे जीवन में जो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर सकता था, वो उसके माध्यम से होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ठीक है। तो फिर धीरे धीरे विवेकानंद केंद्र में गए, कन्याकुमारी में गए, वहां पर एज ए लाइफ का ट्रेनिंग लिया। फिर सौराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में काफी काम किया। उसके पश्चात भूकंप के समय भी मैं वहीं था। उसके बाद कुछ हुआ कि हम वापस आ गए और यहाँ के केंद्र में काम करने लगे। यहाँ के केंद्र में जब काम करने लगे, तो आपने व्यासा का नाम सुना ही होगा, जी यूनिवर्सिटी जो है। तो व्यासा ने एक हिमालय ओलंपियाड करके जी एक ये कंपटीशन वो कंडक्ट करते हैं। जी तो उन्होंने मुझे ग्वालियर का कोऑर्डिनेटर बनाया था। और ये बात है 2003 की। जब जी हम कोऑर्डिनेटर बनाया हमको, तो हमको वहां पर टीम ले जानी पड़ी, जी बेंगलोर। और बहुत छोटे से मुझे गुरु जी, डॉक्टर एच आर नागेंद्र, बहुत छोटे से मुझे जानते थे। तो वो ये भी जानते थे ये बहुत शरारती है, ये बहुत ऐसा है।
ये बहुत काम करने वाला है, ये जिन है, ऐसे करके बोलते थे। तो मेरे को जब मैंने यहाँ से बहुत सारे लोगों को ले गया था, फिर केंद्र के माध्यम से संपर्क तो थी स्कूल्स में और उसमें, और सब एक अच्छा रेपो था, तो किसी को बच्चे भेजने में उसमें दिक्कत भी नहीं होती थी, आपत्ति भी नहीं होती थी। तो जब हम वहां गए तो फिर हम वापस जाने लगे, तो गुरु जी पूछने लगे तुम क्यों जा रहे हो वापस। मैंने तो मैं यहाँ क्या करूंगा। कहते नहीं नहीं तुम ऐसे करो, अब हमारे यहाँ भी है ना MSc योगा होने लगा है। मैंने गुरु जी मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ लिख सकता, मेरी बुद्धि वैसी भी नहीं है, हाँ। और मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। मैंने कहा और अंग्रेजी में। मैंने गुरु जी भूल जाओ, आप अंग्रेजी तो भूल। अरे नहीं नहीं तुम हिंदी में लिखना, कोई नहीं। अच्छा। तो ऐसे करके फिर नागरत्ना दीदी आ गई ऑफिस में। नागरत्ना दीदी ने फिर बोला गौरव रुक जाओ, ये करो, अच्छा कोर्स है, और हम चाहते हैं कि कुछ केंद्र के लोग इसमें आए, तो तुम इसको करो और इसको आगे बढ़ाओ। मैं ठीक है दीदी, कर लेते हैं, मगर इंग्लिश नहीं आती मेरे को। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब बेंगलोर में तो सारे ही कुछ अंग्रेजी में था। तो उसके बाद वहां पर वो, अब हमें कुछ, मतलब हमारे पास इतना फाइनेंस, क्योंकि केंद्र में कार्य करते थे, हमको 500 रुपये मिलते थे, जी। उसी में हम चलाते थे अपना। हमारे पास इतना फाइनेंशियली कोई वो नहीं था, मेरे पिताजी भी 2000 में नहीं रहे थे, तो हमारे पास पैसे का वो था, अभाव था, कि बड़ी बीमारी हुई थी, तो उस कारण से सारा पैसा वैसा सब वहाँ एडजस्ट हो गया था। तो मैंने कहा मेरे पास गुरु जी मगर पैसे तो है नहीं है कि मैं ये पढूं ये करूं। जी। मैंने कहा तुम ऐसा करो, काम भी करो और पढ़ो। तो एक सबसे अच्छी बात जो हुई, मेरे को गुरुजी के साथ रहने को मिला। मैं गुरुजी जी। का ड्राइवर था। अरे वाह। हाँ, तो जहां भी गुरुजी को जाना है बैंगलोर में, गुरुजी की टाटा सुमो होती थी, वो चला के मैं ले जाता था सब वाह। जगह। ये है ना, और एक और ब्लेसिंग इसके साथ जुड़ी, ललिता गुरुजी की पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी, वेरी गुड। असिस्टेंट हुआ, तो उसके गुरुजी के साथ में तो मतलब ड्राइवर और सेक्रेटरी। तो वहां से वो एक और योग मिला हमारा। तो वाह। फिर वहां से MSc, मतलब MSc भी पूरी कंप्लीट नहीं की थी मैंने, मेरा डेजर्टेशन और वो सब अभी तक नहीं हुआ कोई नहीं। है हाँ। ना। मुझे ग्वालियर आना पड़ा कुछ कारण से, तो मैं ग्वालियर आ गया, यहाँ पर केंद्र में काम करने लगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर चलती थी, तो उसके साथ में था मैं। फिर धीरे धीरे ललिता से संवाद हुआ, ललिता और मेरा योग बना। मैंने कहा कोई बात नहीं, डिग्री नहीं मिली तो डिग्री तो मिल गई बैंगलोर से। तो फिर बस ऐसे ही कुछ सोशल वर्क करते 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 करते, जब बात आई शादी के बाद, 2007 में मेरी बेटी हुई, 2009 में, मतलब लोग बाग बोलने लगे अरे ये तो ललिता का खाता है। तो ललिता उस समय एक जगह प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जी। है ग्वालियर जी। में, जो जी। कि फिजिकल एजुकेशन में जी। मास्टर्स और वो सब तैयार करते हैं वो लोग। जी। 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 तो वहां पर ललिता थी। तो 2-3 बार मन में आया यार ये लोग बाग ऐसे बोलते हैं। हाँ, कोई इससे नहीं। पहले मैं बताना चाहूंगा, जब मैं केंद्र में गया तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं, मतलब वो कहते हैं ना, मदर्स बॉय, मैं उस तरीके से था। वो जो बोलती थी मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी, और मैं जो बोलता था वो कभी मना नहीं करती थी। बोलती तू ऐसे चला जाएगा तो लोग आगे ये बोलेंगे, क्योंकि तू पढ़ने में तो अच्छा था नहीं, तो केंद्र चल, तू केंद्र में जा रहा है कोई बात नहीं, मगर कुछ करके जाना, ऐसे जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, अब करके जाओ तो क्या करके जाओ, है ना। ना इतनी इच्छा शक्ति थी कि नहीं पढ़ लेंगे हम, ये कर लेंगे। तो मैं एनसीसी में था। शाबाश। एनसीसी में मैं बहुत अच्छा शूटर था, शाबाश। नेशनल लेवल का शूटर था मैं। मेरा रिकॉर्ड्स भी हैं कुछ शूटिंग में। वाह। तो फिर मैं मुझे आर्मी ट्रेनिंग में भेजा गया। शूटिंग अच्छा था, 25-25 किलोमीटर दौड़ लेता था, खूब सामान लेके दौड़ लेता था, खूब अच्छी मतलब स्टेमिना थी मेरी, मैं ब्लैक फिजिकल। बेल्ट हाँ। था, कराटे में ब्लैक बेल्ट था। तो उन्होंने एक टेस्ट हुआ था जिसमें, एनसीसी में उस समय 8 डायरेक्टरेट होते थे, उस 8 डायरेक्टरेट में से दो दो बच्चे, मतलब जैसे पूरे MP में से, पूरे उसमें से 2-3 स्टेट्स को मिला के डायरेक्टरेट होता था। तो ऐसे 8 में से उनको 16 बच्चे चाहिए थे जिनको वो आर्मी ट्रेनिंग देते और आर्मी में वो सिलेक्टेड होते। उसमें से एक मैं था। ओ वेरी गुड। तो हाँ, एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट हमारा वहां पर बस एक 4 महीने की और ट्रेनिंग थी, वो करने के बाद हम अपॉइंट होते। तो फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी ये लो,
सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया। अब मैं अगर इसमें जाता हूँ तो हो जाता हूँ। अब मैं ये आपको देके मैं, मतलब मैं अब केंद्र में जाना चाहता हूँ। ठीक क्योंकि है। ना मुझे एक सीमित दायरा लगा। मैं फ्रैंकली बताऊं तो जी आर्मी में कि ना, लड़ाई 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 तो रोज होती नहीं है। जी है ना। और इस तरीके से जो हम डायरेक्ट केंद्र में रह के काम कर सकते थे ना, वो हम वैसे नहीं कर सकते थे। जी तो वही मुझे लगा कि क्यों ना मैं पूरा टाइम और पूरा ये, उन्हें तन समर्पित मन समर्पित सब कुछ समर्पित करके ना केंद्र का ही काम शाबाश। करता, केंद्र का ही काम करता हूँ। चला गया केंद्र में। कि फिर किसी कारणवश मम्मी अकेली थी और बहुत सारे समीकरण ऐसे थे कि मुझे आना पड़ा, मगर मैं घर नहीं आया था। मैं यहाँ विवेकानंद केंद्र ग्वालियर जो था, जो विवेकानंद निडम था, वहीं रहता था। वहीं से सारा काम करता था। रात में आते जाते समय मम्मी के पास आ जाता था, उनका सपोर्ट कर देता था। तो आज भी देखने को मैं घर में रहता हूँ, मगर ठीक है, मेरा काम तो वही है अभी भी। अभी भी मैं वही काम करता हूँ जो मैं पहले करता था। तो मुझे योग एक ऐसा टूल और ऐसा माध्यम मिला जिससे मैं डायरेक्ट सेवा में इन्वॉल्व होता हूँ। अभी मेरे कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मैंने कहा ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। और जी मैं कई बार बोलते हैं अर्न करते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे ये शब्द ही बेकार लगता है। मैं यहाँ सेवा करता हूँ, मेरे कुछ अर्न करने नहीं आता। मेरा आप लोगों को ट्रीट करने का, या आप लोगों को जो भी, हम लोग थेरेपी सेशंस जी ज्यादा जी लेते हैं। जी तो मेरा कभी भी ये नहीं होता कि आप मेरे क्लाइंट हो। मैं आप जैसे केंद्र में करता हूँ तो उसी भाव से करता हूँ। तो जी अच्छा लगता है। रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स लोगों के मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ नहीं रही थी, तो जी इतनी सारी माँ देखने को मिली बिकॉज जी ऑफ योगा। जी जी मतलब आज भी कोई दिन ऐसा नहीं होता। जैसे दिवाली हुई तो, अरे, मतलब कोई मेरे को सर्वर नहीं बोलता, तो भैया गौरव मेरा नाम ही लेते हैं। जी ना मैं बोलने देता किसी को सर पैर और गुरु गुरु, मैंने गुरु गुरु तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। वो मम्मी नहीं है तो ये गुजिया इसको अच्छी लगती है, शाबाश। तो इसको गुजिया देनी चाहिए। इतने सारे, मतलब मेरा किचन भरा पड़ा है अभी गुजिया से और मठरी से और सबसे। ये जो योग बैठा है मेरा और उनकी आत्मा के बीच में, उसी जी की वजह से ये है। जी 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 तो जी आप जो पूछ रहे थे कि ब्लेसिंग्स और वो सब, इससे बड़ी बिल्कुल ब्लेसिंग्स कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लोग मेरे मन में रहते हो, मैं कई लोगों के मन में रहता हूँ। जी तो मतलब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था कि मम्मी के बिना मैं रह पाता। जी। इन लोगों की वजह से आज मैं, मतलब, इन लोग का प्यार है और हाँ। बिल्कुल आपका आपका भी काम है और आप मम्मी का आशीर्वाद है आपके साथ। तो यस। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स सो सॉरी गुड। यार। नहीं नहीं प्लीज, ये बिल्कुल बहुत यही आपने यही योगा कमाया है। हम भी लोगों को यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमने लोग कमाए हैं कि कहीं भी जाते हैं तो इतना सम्मान मिलता है योग के हाँ, माध्यम से कि हमने यही कमाया है। इसीलिए सम्मान मिला न मिले, प्यार मिलता है, ये प्यार, बहुत जी बड़ी बात प्यार मिलता है कि वो बिल्कुल अपने घर के बच्चे से भी है। ज्यादा वो हम पर विश्वास रखते हैं, बोले नहीं तुम चिंता बैठो करते हम हैं, बताएंगे। चिंता जी करते हैं, हाँ। जी जी जी। तो यही कमाया है, बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं हमने। इसीलिए वो तो आजीविका का माध्यम है और हमको मजा आता है। तो वही, बल्कि कई लोग बोलते भी हैं योग की क्लास में छुट्टी में, इनका छुट्टी क्यों, ये तो हमारे लिए एक थेरेपी जैसे है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं वैसे योग कीजिए, योग हम्म, की क्यों छुट्टी करनी, ये वाली बात है। तो इसीलिए नहीं नहीं, आप हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी माँ का आशीर्वाद ही है, देखिए आप यहाँ पहुंचे गौरव जी। तो इस हम्म। मामले में तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो अब आप नए कमर से क्या सजेशन देंगे गौरव जी, इतना इतनी अच्छी जर्नी रही हमारी। तो जो नए योगा में आना चाह रहे हैं, योगा स्टूडेंट, योगा एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए आपके जो एडवाइस होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज अगर आप इसको बताना इसको चाहें। धंधा नहीं बनाए हैं। ये जी बहुत बहुत पवित्र चीज है। मतलब ईश्वर के मुंह से निकली हुई चीज और खुद ईश्वर के द्वारा की हुई चीज है ये। इसको जी धंधा नहीं बनाना चाहिए जो आजकल योगा के नाम पे कुछ भी हो रहा है ना। बस वो देख के थोड़ा सा दुख होता है। अगर इसको हम सेवा की तरह लेना, और आए वही जो इसको सेवा की तरह कर पाए, है हम्म ना। अगर कर पाते हो तो ही करो, धंधा मत बनाओ इसको। देखो, आप काम करोगे, रिजल्ट्स होंगे, लोगों को अच्छा लगेगा।
अपने यहाँ दुनिया आपके लिए न्यौछावर करेगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो संपत्ति हो, जो भी कुछ हो, है ना। जी तो बस यही एक सबसे बड़ी चीज है, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ये सब बात की बातें जी हैं जी ना। जी एटीट्यूड उसमें क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग कोई करने वाली क्रिया नहीं है, ये एक सेंस है, ये लोगों के बीच की एक एक जोड़ने की एक कड़ी है, जो कि हमारे वाइब्रेशंस, हमारी बातें, हमारा चलन चाल चलन, इससे लोग इस जर्नी में जुड़ते हैं। और देखा जाए तो हर चीज से बड़ी मतलब हमारे लिए जब खासतौर से मैं देखा जाए तो मेरे लिए मेरा काम है जो मैं करता हूँ लोगों के बीच में। मैं कल ही परसों एक रेंजर है यहाँ आती है, स्वाति नाम है उनका, वो पूछ रही थी, भैया आप कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि मन नहीं लग रहा सिखाने में, 5 7 8 बैचेस लेता हूँ मैं। तो शाबाश। हाँ, तो वो ये बोल रही थी कि कभी तो ऐसा होता होगा ना कि ना नहीं लेना, बोर हो गए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता। कभी मूड खराब हो तब लेना पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए। मैंने कहा इससे मूड अच्छा हो जाता है, लेता हूँ हाँ तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता, ये नहीं करता अगर इस तरीके से करते हैं शायद तभी हम इतना कर पाते हैं। जी जी जी। बल्कि कई बार लगता है कि घर से जैसे कोई परिस्थिति ऐसी आई और हम योग कक्षा में बैठे और हम अपना मूड बिल्कुल अच्छे से हो गया, हम नहीं, भूल जब गए। हम जी हम वहां बैठते हैं ना तो हम कुछ और ही होते हैं। जी जी अगर हम जी कुछ और हो पाते हैं, कुछ और समझ पाते हैं, तभी हमको वो करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं जी पता मेरे मेरे मैं क्या करता हूँ ऐसा कि मेरे क्लाइंट सही होते हैं या उनको अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता, वो वहां पर अपने आप हो जाता है। जी जी उन- मैं आपने वो पिक्चर देखी है, उसका नाम क्या था, अवतार। जी जी जी। हाँ 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 हाँ। अवतार में वो घोड़े की पूंछ से अपनी चोटी जोड़ते हैं, है ना। और फिर वो जो घोड़ा जो होता है उसको पूरा सेंस करता है, वो सोचते हैं वो उधर मुड़ता है, वो सोचते हैं वो उधर जाता है, वो उस तरीके से काम करता है ना। तो मुझे वो अवतार पिक्चर देखी ना मैंने, तब मुझे लगा यही तो हम कर रहे हैं। हम जी उनके बगल में खड़े होकर, मुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनको पेन हो रहा है, इनको यहाँ पेन है। तो अब इतने समय से सिखा रहे हैं ना, तो वो सेंस हो जाता है। जी तो उनके पास में आने से ही मुझे मालूम पड़ जाता है आज इनको ये प्रॉब्लम है, आज इनको घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आज इनको ये हुई है। मैं फिर उस हिसाब से अपने मॉड्यूल को, अपनी बातों को जी। तरीके से मूड करता हूँ। बिल्कुल और सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोशिश सही कह रहे करता हैं। हूँ कोशिश करता हूँ कि हम कुछ उनको रिलीफ दे सकें। जी और कोई सही नहीं होता, कई समय तक किसी का पेन सही नहीं हुआ है, किसी को कोई दिक्कत है, तो बहुत मन में ये लगता है कि क्या चूक हो रही है, क्या चीज ऐसी जो हम मिस, जी क्या करें जिससे ये ठीक हो जाए, इसका ये प्रॉब्लम ठीक हो जी जाए। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा अगर एटीट्यूड रखते हैं, ऐसा हम ये करते हैं ना, पैसा सेकेंडरी या तीसरे चौथे नंबर पे स्थान पर, मेरे लिए तो नंबर ही नहीं है, रखना चाहिए, वो आएगा अपने आप। फिर तो ये मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे, जैसे कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अपन जो शहर में रहते हैं तो बिजनेस क्लास मेंटालिटी में तो वो लोग हैं कि अच्छा ठीक है ये कर रहे हैं फ्री में, तो फिर वो वैल्यू नहीं होती। जैसे कुछ लोगों के साथ बड़ा ये कंफ्यूजन है योग में कि हम फ्री करें कि पैसे लेके करें। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उस चीज की सीरियसनेस को फिर आप कैसे वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे? कुछ नहीं स्टूडेंट नहीं होते नहीं, हैं। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, जी प्लीज। हाँ 19 साल, 19 years मैंने फ्री में योगा सिखाया है। जी कई बार क्या होता था, जैसे मेरे घर के सामने एजी ऑफिस है, जी अकाउंट सेंट्रल ऑफिस, वहां पर हम्म, हमने कैंप किया। 90s की बात है। जी पहले दिन आए 100 लोग आए, दूसरे दिन आए लगभग थोड़े से कम हो गए, जी जी और कम हो गए। फिर हमने कहा जी नहीं, हम तो सैटरडे को भी क्लास लेंगे, सैटरडे को हमारी छुट्टी होती है, जी सैटरडे संडे। जी तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि हम फ्री जी। में ले रहे थे। तो हाँ फ्री में ले रहे थे, तो फिर वो साहब वो दान मतलब सहयोग राशि केंद्र से करते थे, तो सहयोग राशि सहयोग होती थी। राशि हाँ। सहयोग राशि आप जो चाहें आप, तो कोई 1 रुपया दे गया, 2 रुपया दे गया, 11 रुपया दे गया,
तो घर में जो सबसे सड़े नोट होते थे ना, वो दे जाते थे, वो कर जाते थे, है ना। तो वो वैल्यू नहीं रहती थी। मेरे ही सेंटर के सामने एक पार्क है, जी अच्छा पार्क है, मतलब कॉलोनीज में, पॉश कॉलोनी में जी जैसा होता है वैसा जी। पार्क है। तो मेरे ही साथ में केंद्र में करने वाला, फिर मैं केंद्र से अलग हो गया था। एक था, एक लड़का था, वो वहां पर योगा सिखाने लगा। मेरा सेंटर है और मेरे सामने वो योगा सिखा रहा था फ्री में। ठीक है, ठीक है। तो मेरी दादी बोलती है, मतलब मेरी दादी थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश से थी, जी जी। तो बोलती है, अरे वो तेरे सारे ग्राहक अब वहां चले हाँ जाएंगे, हाँ हाँ, और ऐसे वो होता फ्री में, है। वो फ्री में सिखा रहे हो, मैं ग्राहक समझ बोलती सकती हूँ सर, ये मारवाड़ी अग्रवाल जो होते हैं ना, यही होता है, ग्राहक है कि नहीं। ते हाँ सारे ग्राहक कितने चले जाएंगे। हाँ मैंने कहा नहीं अम्मा, कुछ नहीं होगा, देखना आप। हाँ तो एक दिन 15-16 लोग थे, हाँ। दूसरे दिन थोड़े से कम हुए, तीसरे जी। चौथे दिन वो अकेला बैठा था तखत पर। हाँ हाँ। तो तो उस समय ही, उस समय मेरा सेंटर जो था ना, आधा था, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जब सेंटर की शुरुआत की थी ना, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ना, मैंने अभी आधा ही किया था, क्योंकि तो पैसा नहीं था कंस्ट्रक्शन करा सके, ये करा जी सकते, तो बहुत जी। छोटा सा बनाया था कि 10-11 लोग मैक्स से मैक्स आ उसमें जाए, कर हाँ। कर पाते थे। तो मेरा उस समय, मुझे, मेरे पास जगह नहीं होती थी। मैं लोगों को वापस करता था, नहीं मैं इस बैच में आपको नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है। शाबाश। और वहां पर ये होता था कि उसके पास कोई आ नहीं रहा है। ओहो। तो एक जो वैल्यू है वो तो है एकदम, आपकी वैल्यू, आपकी सिखाने की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये योग है ना, ये जो, ये ऐसा ही है। जी, आज का थोड़ा युग, सा यही, हाँ। आप अगर आप सोचोगे कि वो त्रेता युग और उसके युग के हिसाब से आप चलोगे, ऐसा नहीं है। वैद्य और एक और कोई होते थे, वो वकील। कभी भी, वकील। नहीं 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 नहीं, वैद्य और एक और जो होते थे, कभी पैसा नहीं लेते थे, पंडित, हाँ, ब्राह्मण्स, पंडित, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स, या हाँ। शिक्षक, जी। शिक्षक हम शिक्षक बोले तो, भी, जी जी हाँ जी। गुरु, ये कभी जी पैसा नहीं लेते थे। मगर उस समय उनकी वो वैल्यू हुआ करती थी कि जो जी नगर का सबसे धनी व्यक्ति होता था वो वैद्य होता था, जी। तब वो पैसे नहीं लेता था, ठीक है ना। और जो शिक्षक होता था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रकांड वो ये हुआ करता था, विद्वान, हाँ। विद्वान हुआ करता था, और उस पे भी किसी चीज की, धन संसाधन की कभी कमी नहीं रहती, हाँ। दोनों ही कंडीशन में। धीरे धीरे आप शिक्षक की हालत देख लेते, जी जैसे जैसे अंग्रेज आए और वो सब हुआ, जी शिक्षा का स्तर, शिक्षक की हालत, पंडितों की हालत, है ना। तो फिर धीरे धीरे वो अर्न करना, उन्होंने इसको धंधा बनाया, है ना। ये बात सही है, आज की डेट में जो वैल्यू है वो पैसे से है। आज मैं, जहां मेरे पार्क में मेरे सामने फ्री में सिखा रहा था, वहीं मैं उसके सामने 2,500 रुपया महीना लेता था सिखाने के उस समय। तो ऑब्वियसली मेरी वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि उनको लगता था ये ऐसे वैसे नहीं सिखा रहे हैं, ये कहीं से सीखे हुए आए हैं, तभी इनका ऐसा स्टैंडर्ड है, तभी इनका ये है, वो तो चीज है। मगर अब हम सोचे कि पैसा लेके ही हम ये कर रहे हैं, और मगर है ना, मैं एक चीज बताऊं, हर एक बैच में मेरे कोई ना कोई ऐसा रहता है जो फ्री में करता हाँ, है, जो या जरूरतमंद हो तो उसको हाँ। करवा सकते हैं हम। अब लेकिन जैसे जो अब है जैसे अफोर्ड कर सकता है किडनी उसके लिए। किडनी पेशेंट है, भले ही आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा मन नहीं मानता उनसे कुछ लेने का, क्योंकि बेचारे पहले ही सब गवा चुके हैं। जी। कैंसर पेशेंट्स हैं, तो कई लोगों को ऐसा होता है, स्वाभिमानी होते हैं कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पैसा देंगे। तो मैं बोलता हूँ आपको जो लगे, आप मुझे 1 रुपया भी दे सकते हो, मैं आपसे मांगूंगा नहीं। तो वो मेरी जी। एक मॉरल ड्यूटी लगती है, मेरी एक वाह। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी एक साल भर पहले मेरे पास एक आया था पेशेंट, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, और बहुत जी एडवांस स्टेज में था। डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया था कि धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा, तुम बच नहीं पाओगे। बच्चा है वो, 23-24 साल का, जी। मेरे पास आया, और किसी गांव से आया, कहीं उसने शाबाश। इंटरनेट पे सर्च किया था तो उसको मिल गया। पास में ये गांव है, लगभग 2 घंटे की दूरी पे, वहां से वो आया। और उसने मेरे से बोला, उस समय वो गुरुजी बोल रहा था, गुरुजी मरना तो है ही, डॉक्टर ने बोल ही दिया है, तो मैं योग करके मरना चाहता हूँ। और वो बहुत ही ऐसे घर से था। तो मैंने उसको बोला, बेटा तू कैसे ग्वालियर से अप डाउन करेगा। नहीं मैं यहाँ रह लूंगा, मेरा एक दोस्त रहता है, उसने मेरे को बोल दिया, उसके कमरे में मैं रह लूंगा, मैं मगर योग करूंगा। मैंने, आजा बेटा कोई बात नहीं, कितने पैसे लगेंगे।
मैंने कहा यार कोई पैसे नहीं लगेंगे, तू आ जा। अच्छा हाँ। तेरा दोस्त कहाँ रहता है आसपास? मैंने तेरे रहने की दिक्कत हो, तू यहाँ रह लियो मेरे पास। शाबाश। तूने बहुत बड़ी बात कही है कि तू ये करना चाहता है, तेरा इतना विश्वास है तो मैं तेरे को कराऊंगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि उसकी जो जर्नी नीचे जा रही थी वो रुक गई। शाबाश। हाँ, वो जैसे अपन शशांक आसन करते हैं ना, तो जी एक एंगल के बाद उसका पूरा कंट्रोल चला जाता, धाड़ करके जी वो नीचे जी जी। दस का ये ऐसा, मैं उसके नीचे तकिया रखता था। आज वो पूरे कंट्रोल के साथ शशांक आसन कर लेता है, ऊपर उठ जाता है, अपने हाथों के मूवमेंट में उसके कंट्रोल आ गया है। बहुत बढ़िया। हाँ तो अब हर जगह वो नहीं चलता। अब मैंने बोल दिया कि नहीं, प्रोफेशनल होना चाहिए, पैसे लेना चाहिए, नहीं हर जगह नहीं होती वो चीज, है ना। आप जी। एक स्केल नहीं बना सकते, वो आपको करना पड़ता है। मेन है उसको उसकी वैल्यू है क्या, वो बस। जी। सक्षम है क्या, क्योंकि आपकी भी आज मेरे बच्चे भी अच्छे से बड़ा, वैसे कई कई बार क्या होता है, एक डॉक्टर आए थे हमारे यहाँ, उनकी वाइफ आई थी। कई बार मैं ऐसा भी हो जाता हूँ बहुत, जी। अरे आप तो बहुत पैसे लेते हैं, अरे आप तो बहुत ये करते हैं। मैंने तो क्या, योगा करने वालों के, योगा कराने वालों के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाने चाहिए? डॉक्टर्स ही अच्छे स्कूल तो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, है ना। योगा सिखाने वालों के जो बच्चे हैं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हम लोग कार में नहीं घूम सकते ना, आप ही लोग कर सकते हैं। जो 2 मिनट नब्ज देखते हैं, उसके बाद कुछ भी दवाई लिख देते हैं, वो आपकी दवाई भी आप घर में नहीं बनाते, वो भी आप कहीं से खरीदता है पेशेंट, खरीदता है। उसको खा के सही होता है। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया एकदम, मेरा खून खौल गया। इतनी बड़ी मर्सिडीज कार से आई है, पूछ रही है 2,500 रुपए। वही तो और सर, यही बैलेंस ऐसे बनाना है। समय में हमको हाँ। ऐसा भी होना पड़ता है। हाँ, यही वाली बात है कि मतलब यही मैं नई जनरेशन को यही पूछ रही हूँ कि सेवा भी कीजिए, लेकिन किसी जरूरतमंद की सेवा करिए। और जिसके साथ है वो धनाढ्य है तो फिर वो कर सकते हैं। तो यही नहीं, आपने उसमें बड़ा भी अच्छा उसमें बताया भी इसमें। उसमें भी ये होना चाहिए, धनाढ्य है। और सपोज करो जैसे हमारे पास भी ऐसा होता है, उनके कि कोई है, लेडी है, मदर है, एल्डरली है, उनके बच्चे उनको नहीं करते इतना। हाँ, वो कई फिर लोग हाँ। बोलते हैं अरे सर आप क्यों कर रहे हो इनको, ये तो बहुत पैसे वाले हैं। फिर ठीक है, उसके बच्चे उसको नहीं देते, नहीं कोई नहीं दे, बात हाँ नहीं। जी 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 हाँ हाँ, तो वो एक स्केल नहीं है यार, जी वो जी। अपने हिसाब से अपन को वो देख हाँ। के कर लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आप इतने इमोशनल हो जाते हो, आप कैसे, क्या करोगे आगे चल के, आपके भी तो बच्चे बड़े, मतलब ये सब भी सुनाते हैं मेरे को, आपके भी तो बच्चे पढ़ेंगे होंगे। मैंने कहा सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और होता रहेगा, हमें नहीं मतलब इस चीज से। हमारा मन ने शाबाश। कहा कि नहीं करना तो नहीं कर रहे हैं, मैं जी। नहीं सुनाऊं। तो वो है सब, और होता है अपने आप से, मेरे बच्चे भगवान इतने लाज शांत। रखता है, हम तो ये कहते हैं कि भगवान लाज रखता है हमारे जैसों की। ये वाली बात है। हाँ। मेरे पास कभी भी बहुत पैसा नहीं होता, कोई कभी बात भी नहीं। मेरा कोई डिपॉजिट नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं कभी मेरा डिपॉजिट हो, इसलिए होता नहीं है। कभी मैंने ये नहीं सोचा मेरी संपत्ति हो, मगर मेरे गौरव को जी। नहीं जैसे गौरव जी, जैसे ये जो मुझे, मठरियां थी, ये जो गूंजियां थी, ये जो प्यार था, ये डिपॉजिट है ना आपका। आप ऐसे नहीं क्यों नहीं, कहते हैं कि डिपॉजिट हाँ, नहीं है सर। नहीं नहीं, तो हाँ मुझे उसका मलाल नहीं है, मैं वही आगे हाँ। बता रहा हूँ। यही हाँ। मगर मुझे आज सोच लिया ना मैंने कि मुझे विदेश आना है, तो पता नहीं कहाँ से सब अरेंजमेंट हो जी जाता है। जी। मैंने सोच लिया, मेरा बेटा मेरे को बोलता है पापा, ये 5 जिसमें 6 विंडोज होती है ना, मेरे को ऐसी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। मेरा भी मन नहीं था कार वार लेने का बड़ा, मेरे पास उस समय स्विफ्ट हुआ करती थी। तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे उस समय, क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड से मैंने बुक कराई कार, क्रेडिट शाबाश। कार्ड से बुक कराई कार। 10,000 रुपये उसमें से उन्होंने काटे थे। और पता नहीं वो कैसे आ गया, सब आ गया। जब तक वाह। कार आनी थी 3 महीने बाद सब अरेंजमेंट हो गया और कार आ गई बड़ी। मैंने कहा वाह। देख, ये आ गई। तो तो वही, ऐसा आप होता है। भगवान के रखते हैं तो भगवान आपकी लाज रखता है, ये वाली बात है, देखिए। दैट इज सो गुड। बड़ा अच्छा तो लगा, मतलब रियल, दिस इज लाइक ए रियल योगा जर्नी। बड़ा अच्छा ब्लेस फील हो रहा है। गौरव जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप और भी कुछ अगर शेयर करना चाहें, बड़ा सुंदर, मतलब ये पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम पॉडकास्ट के एंड पर आ गए। तो आप और कुछ अगर शेयर करना चाहें या कंक्लूड करना चाहें तो प्लीज आप बताइए। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, जो पूछना चाह आप रहे हैं आप मतलब, एक मेरे? होता है ना कि कंक्लूजन के रूप में कुछ ऐसा कुछ, कि हाँ, एक एक लाइन में जैसे कुछ हो, कंक्लूजन जैसे आप हो, मेरे इस मेरे सब मेरे जर्नी में हिसाब आप से, क्या कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से योग आसन जो आप सिखा रहे हैं, प्राणायाम जो आप सिखा रहे हैं, उसको
अंदर जुड़ने की जर्नी बनाना बहुत आवश्यक है। हमने पढ़ लिया है, हमने उसका एग्जाम पास कर लिया है कि योग शरीर और मन को जोड़ता है। क्या आप सही में जोड़ पा रहे हैं क्या, ये देखें बस। ये सब मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, मेरा आसन सिखाने से वो व्यक्ति क्योर नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति क्योर हो रहा है मेरी बातों से, जो मैं उसको अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ, जो मैं अपने अंदर दिखाना चाहता हूँ, वो उससे क्योर हो रहा है, उससे उसको रिलीफ मिल रहा है। अगर आप योगा थेरेपी में जाना चाहते हैं, योगा थेरेपी के विषय में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लोग आप बोलते हैं कि कैसे कैसे करा देते हो आपने तो, हालांकि मैंने एमएससी किया है, मगर वही भगवान ने लाज रखी है कि पास हो जाते थे उसमें। मगर ना कुछ वो करते करते आ जाता है जी ये। इसमें ना स्टार्टिंग में एक ऐसा मतलब, मैं देख रहा हूँ कई लोगों के ऐसे पॉइंट्स आते हैं। एक तो वो देख लेते हैं कि हाँ गौरव भैया ललिता मैम ये करते हैं, तो इनका इतना अच्छा स्टूडियो, बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं, तो हम भी ये करेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे। ये एक दिन की जर्नी नहीं है जी एक्चुअली में ना। जी हाँ, जी। ये 19 साल का मेरा वो संघर्ष है, जिसमें 500 रुपये मिलते थे नीडम से, और हम लोगों के बीच में काम करते थे, गालियां भी खाते थे, हम उपेक्षित भी होते थे, और बस हमने काम किया, फ्री में योगा सिखाया सबको। उसका ये परिणाम है कि आज जी इतना रिवर्ट मिल रहा है ना। हाँ, हालांकि तपस्या का उस फल समय, ये आपकी, हाँ बिल्कुल हाँ, सही कह हालांकि रहे हैं। उस समय ये ध्यान नहीं था कि हम ये करेंगे, इसको प्रोफेशनली करेंगे, या वो पता नहीं कैसे ना कैसे। मुझे तो, मैं तो ललिता को बोलता हूँ, क्योंकि ललिता बहुत इंटेलिजेंट है। कई लोग बोलते हैं कि जी इसको आईपीएस की तैयारी करनी चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, इसको ये जी करना चाहिए, इसको इतना आता है, इतने शास्त्र आते हैं, इतना ये आता है, ऐसा ऐसे प्रवचन देने चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ललिता, हमको ना ईश्वर ने ये चीज सिखाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए हमारे अंदर ये पावर है कि हम लोगों को काउंसल कर सकें, लोगों को थोड़ा सा मन की शांति दे सकें। हमको नहीं करना चाहिए कुछ। कई बार होता है कि हम साथ में मिलकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, मेरे दोस्त लोग और अच्छे सब संपन्न हैं, मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसा कुछ करूं। हम लोग कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, चलो चल तू योगा का ही बिजनेस शुरू करते हैं, नेति पॉट बेचते हैं अपन। अपन रबर सूत्र नीति कहीं देनी है, अपन बेल्ट बनवा के देंगे, अपन मैट सप्लाई करेंगे लोगों को। नहीं करता मेरा। नहीं करता जी। यही तो यही कमियां हैं, ये हम में सर कमियां हैं ये। मेरा मन करेगा मैं बात करूंगा, मेरा मन करेगा मैं बात नहीं करूंगा। तो मैं मन शाबाश। से बहुत चलता हूँ। और ठीक है, अपने मन की सुननी भी चाहिए, जी उसमें बिल्कुल भी बिल्कुल। ईश्वर है। सुकून, यही हमारा सुकून है, और यही हमने बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गौरव जी, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपसे और पॉडकास्ट करेंगे हम, मतलब जीवन मूल्यों पे जो आपने चीजें बताई है, लिटरली बहुत बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।